बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, अज़ाबे कब्र बरहक है। हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। जब इसे कब्र में दफन कर दिया जाएगा तो फरिश्ते इससे हिसाबो किताब लेंगे। अगर इसने दुनिया में नेक अमाल किए होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी कब्र पर रहमतें और इनामात नाजल कर देता है। लेकिन अगर इसने बुरे अमाल किए होंगे तो इसे शदीद अजाब का सामना करना पड़ेगा। आज हम आपको एक ऐसी ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स को अजाबे कब्र हो रहा है। इसे अजाबे कब्र क्यों हो रहा है? ये दुनिया में कौन सा गुनाह करता था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ऐसा अजाब दिया है? इसकी कब्र में जहन्नम का दरवाज़ा क्यों खोल दिया गया? कैसे इस अजाब को देखकर लोग चीखो पुकार करने लगे? बहुत से लोग इसकी कब्र को देखकर बेहोश हो गए। आज की ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगी, लिहाजा इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह तबारक व तआला से 3 चीज़ों की पनाह मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ कंजूसी से, मैं पनाह चाहता हूँ लंबी उम्र से, उम्र के इस हिस्से से जिसमें जिस्म के तमाम हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। और फरमाया, मैं पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अजाब से पनाह मांगी। अल्लाह के हबीब ने रो रो कर कहा, तुम भी अल्लाह तबारक व तआला से अजाबे कब्र से पनाह मांगो। ये दिन बहुत सख्त होगा, इसलिए इस दिन के लिए तैयारी करके आना और हमेशा कब्र को याद रखना। दोस्तों, भारत के शहर राजस्थान के करीबी गांव में एक मुसलमान घराना रहता था जिसमें एक लड़का अकरम, इसकी 3 बहनें और बूढ़ा वालिद रहता था जिसका छोटा सा किराना स्टोर था जिससे सिर्फ घर का गुजर बसर होता था। अकरम की दोस्ती हिंदू लड़कों के साथ थी। अकरम के घर वाले इंतहाई नेक, परहेजगार और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले थे। अकरम का सारा दिन हिंदू लड़कों के साथ आवारा फिरना, शराब पीना, जुआ खेलना इसके लिए आम बात थी। अकरम मुसलमानों के इंतहाई खिलाफ था। इसके नज़दीक इस्लाम एक सख्त दीन है जिसमें बहुत सारे सख्त कवानीन हैं। इस्लाम में अयाशी नहीं है, इसलिए इसे घर वालों की नोक झोंक बुरी लगती। अकरम जब भी घर में दाखिल होता तो डांट डबर शुरू हो जाती। अकरम की छोटी बहन इससे बहुत प्यार करती थी। अकरम का घर में होना ना होना एक बराबर था। अकरम का रोजाना का मामूल था कि घर रात 12 बजे आता। इसी मामूल के मुताबिक एक रात दरवाज़ा खटका। अकरम की छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। देखा अकरम शराब की बोतल हाथ में पकड़े शराब में धुत दरवाजे पर खड़ा था। बहन ने कहा कि भाई, आप जल्दी आ जाया करो, इतनी रात हो चुकी है। आप इन हिंदू लड़कों के साथ मिलकर बुरे काम करते हो। इतना सुनना था कि भाई ने बोतल बहन के सर पर दे मारी जिससे इसका सर फट गया। घर में कहराम मच गया। अकरम के वालिद ने इसे घर से निकाल दिया। अकरम मोहल्ले की नुक्कड़ पर जाकर सो गया। अकरम को जब होश आया तो उसे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन इसके वालिद ने इसे फिर भी घर में दाखिल ना होने दिया। ये वापस अपने दोस्तों के पास आ गया। ये हिंदू दोस्त इसे एक गैंग के पास ले गए जिसका ताल्लुक RSS से था। इस तंजीम का काम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना, इन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकना, मुसलमान बहनों की तजलील करना। अकरम इस गैंग में 3 साल तक काम करता रहा। एक दिन इन्होंने एक मस्जिद पर धावा बोल दिया जिसमें 10 लोग शहीद हो गए। इनमें इसके वालिद भी शामिल थे। अकरम को ये खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। अकरम ये गैंग छोड़ने का फैसला कर लिया। इस तंजीम के लीडर ने इसका एक्सीडेंट करवा दिया। अकरम मौके पर दम तोड़ गया। जब अकरम को गुस्ल देकर कफन पहनाकर दफना दिया गया, इसकी कब्र पर मिट्टी डालकर चंद ही कदम पीछे चले थे। इसकी कब्र में अचानक आग भड़क उठी। आप लोग भी वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह अकरम की कब्र से आग निकलना शुरू हो गई, जिसे देखकर लोगों के होश गुम हो गए। तमाम लोग दौड़ते हुए इस्तगफार पढ़ने लगे। बहुत से लोग ये मामला देखकर बेहोश हो गए। दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अकरम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। जो इंसान इस दुनिया में बोता है वही आखिरत में काटता है।
दोस्तों इसी तरह का एक वाकया पाकिस्तान के शहर गुजरात में पेश आया, जब एक आलम के ख्वाब में एक लड़का आता जिसे अज़ाबे कब्र हो रहा था। वो शदीद चीखो पुकार कर रहा था, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। ये ख्वाब इस आलम को मुसलसल 3 दिन तक आता रहा। इस आलम ने बड़ी मुश्किल से इस लड़के का घर तलाश किया और दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर बाद दरवाजा खुला तो अंदर एक ज़ईफ औरत खड़ी थी जिसको अच्छी तरह दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा क्या चाहिए? आलम ने कहा कि अम्मा जी ज़रूरी बात करनी है। वो इस आलम को अंदर ले गई। आलम ने जब घर में देखा तो सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था, जैसे सदियों से किसी ने सफाई ना की हो। इस बूढ़ी औरत ने कहा, जी बताओ क्या काम है? इस आलम ने कहा कि अम्मा जी आपका बेटा रोजाना मेरे ख्वाब में आता है जिस पर अज़ाबे कब्र नाज़िल है। वो चीखो पुकार कर रहा है, खुदा के लिए मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। अम्मा जी आपका बेटा ऐसा कौन सा गुनाह करता था जिसकी वजह से इसे ये अजाब हो रहा है? माँ जी ये सुनकर रोने लगी और इसकी हिचकी बंद गई। कुछ देर बाद वो कहने लगी, बेटा मेरी शादी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बेटा अता किया जिसके 5 साल बाद मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरा वाहद सहारा अब मेरा बेटा रह गया। मैंने गर्मी देखी ना सर्दी, दिन देखा ना रात, लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने बेटे की अच्छी तालीम के लिए उसे आला स्कूल में भेजा, हत्ता कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ उसे एक लड़की से इश्क हो गया। जब मेरे बेटे की तालीम मुकम्मल हुई तो साथ ही सरकारी नौकरी भी मिल गई। हम लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो गए। मैंने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की। वक्त गुजरता गया, शादी को 3 साल गुजर गए। मेरे बेटे की बीवी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। घर में कोई नुकसान हो जाता तो मेरा नाम लगा देती, घर में चोरी करके बाद में मुझ पर इल्जाम लगा देती। शाम को जब मेरा बेटा घर आता तो उसके कान भरना शुरू कर देती। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया। गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया। मैं फिर वापस अपने घर में आ गई और रोते हुए 10 साल गुजार दिए। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर माफिया मांगने लगी। पता नहीं मेरे खुदा ने मुझे किस जुर्म की सजा दी। इस आलम की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी थे। वो माँ जी के कदमों में बैठकर इल्तिजा करने लगा, खुदा के लिए अपने बेटे को माफ कर दो। माँ तो आखिर माँ होती है। इसने अपने बेटे को माफ कर दिया। ये आलम इस बूढ़ी औरत को साथ ले गया और इसकी खिदमत करने लगा। एक दिन वही लड़का इस आलम के ख्वाब में आया जिसने सफेद लिबास पहना था। वो इसका शुक्रिया अदा करके दोस्तों हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे थे। रास्ते में कुछ कब्रें दिखाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, ये कब्रें किसकी हैं? सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कब्रें कुफ्फार की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे डर ना होता कि तुम कहीं मुर्दों को दफनाना ना छोड़ दो तो मैं तुम्हें बताता कि कब्र में किस तरह का अजाब हो रहा है। मैं इसलिए नहीं बताता कि कहीं तुम इन मुर्दों को दफनाना ना छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नम आंखों के साथ सहाबा इकराम से फरमाया, तुम दोज़ख के अजाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगो। फिर फरमाया, तुम अजाबे कब्र से पनाह मांगो। और फिर फरमाया, तुम कहो कि हम पनाह मांगते हैं ज़ाहरी और बातनी फितनों से। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो हम पनाह मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला की दजाली फितने से। सहाबा इकराम भी इसी तरह ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे दोहराते रहे। दोस्तों इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में खो चुका है, इसे मरना भूल चुका है। ये अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करता है और अपने मालिक के अहकामात को झुठलाता है। जिस काम से इसे रोका जाए ये वही काम करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम गुनाहों से पाक रखे और हदायत का रास्ता नसीब फरमाए। आमीन।
दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। शुक्रिया।